Hello dear students, once again welcome my YouTube channel ज्ञान टू सक्सेस। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 2। ठीक है, मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट था अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे, आप जाकर वहाँ विजिट कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में एक्ट 1 सीन 2 के सेकेंड पार्ट, जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो फिनिश किया था, उसी के नेक्स्ट पार्ट को मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने फिनिश किया था ब्रूटस का एक स्टेटमेंट रहता है कि द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। यहाँ तक मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो कैशियस, आई नो दैट वर्च्यू टू बी इन यू ब्रूटस। कैसियस कहता है कि हाँ ब्रूटस, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, एज वेल एज आई डू नो योर आउटवर्ड फेवर, और इसके अलावा मैं तुम्हारा आउटवर्ड फेवर मतलब तुम कैसे लोगों से बिहेव करते हो, तुम्हारा नेचर कैसा है, ये भी मैं जानता हूँ। वेल, ऑनर इज द सब्जेक्ट ऑफ माई स्टोरी। हालांकि मैं जो तुमसे बात करने वाला हूँ ब्रूटस, उस टॉपिक का जो सब्जेक्ट है वो ऑनर है, सम्मान की बात करने वाला हूँ, जो मेरे और तुम्हारे बीच में बात होने वाली है। आई कैन नॉट टेल व्हाट यू एंड अदर मेन थिंक ऑफ दिस लाइफ। कैसियस कहता है ब्रूटस से कि मुझे नहीं पता कि तुम और बाकी लोग अपनी लाइफ के बारे में क्या क्या सोचते हैं, बट फॉर माई सिंगल सेल्फ, लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने आप की बात करूं, आई हैड एज लाइफ not be as live to be in awe of such a thing as I myself। तो कहता है I had as live, कहता है कि मैं किसी भी ऐसे किसी भी कंडीशन या किसी ऐसे पर्सन के अंडर रहकर जीना नहीं चाहता, इन और टू ऑफ सच अ थिंग, और मतलब होता है डर के कारण। तो मैं किसी ऐसे पर्सन के डर के अंडर में रह करके नहीं जीना चाहता, अ थिंग एज आई माई सेल्फ, जो कि एक मेरे जैसा ही एक इंसान है। तो कैशियस कहता है, ये ब्रूटस से सीजर के बारे में बोल रहा है कि सीजर मेरी तरह एक कॉमन पीपल है, और हम लोग डर डर के उसके अंडर में जीते हैं। हमें डर लगता है कि अगर हम उससे रिबेल करेंगे या कुछ बोलेंगे तो असैसिनेट कर सकता हम लोग को। तो मैं ऐसी लाइफ को जीना नहीं चाहता। हालांकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ऐसी स्लेवरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गुलामी के अंडर जीते रहते हैं। आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, सो वर यू। अब अपनी ब्रूटस और सीजर तीनों की आपस में कंपैरिजन करते हुए कैशियस अपनी बात को आगे बढ़ाता है और कहता है, आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर। जैसे सीजर बिल्कुल फ्री बॉर्न हुआ, मतलब जिस तरीके से वो पैदा हुआ वैसे ही मैं भी पैदा हुआ था, सो वर यू, और ऐसे ही तुम भी पैदा हुए थे। मतलब किसी का भी हमारे ऊपर बाउंडेशन नहीं था, हमें किसी ने बाउंड नहीं किया था, हम फ्री थे। वी बोथ हैव फेड एज वेल, हम दोनों ने बिल्कुल साथ साथ खाया पिया, मतलब जो भी तुमने ईट किया वैसा ही मैंने ईट किया। एंड वी कैन बोथ इंड्योर द विंटर्स कोल्ड एज वेल एज ही, और हम दोनों ही उसी तरह विंटर की जो कोल्डनेस होती है उसको सह सकते हैं जैसा कि सीजर सहता है। मतलब जैसा एक कॉमन पीपल में नेचर होता है कि विंटर आने से ठंड लगती है, हमें ऐसा महसूस होता है, तो सीजर को भी वैसा ही महसूस होता है, क्योंकि वो भी एक कॉमन पीपल ही है। फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे। तो कैशियस कहता आगे कि ब्रूटस, अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, उसे ध्यान सुनना, ये सीजर के बारे में है। क्या? फॉर वंस, एक बार की बात है, अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे। रॉ एंड गस्टी डे का मतलब होता है ठंड भरा दिन जिसमें बहुत तेज हवाएं चल रही हो। द ट्रबल्ड टाइबर शैपिंग विथ हर शोर। जो टाइबर रिवर है रोम में, अब वो ओवरफ्लो होकर बह रही थी, मतलब उसका जो वाटर था अपने सोर्स किनारों से ऊपर फ्लो हो रहा था, बहुत तेज स्ट्रीम थी उसकी। सीजर सैड टू मी, सीजर मेरे साथ था और उसने
ये सब देखते हुए मुझसे कहा, डास्ट दाउ कैशियस नाउ। तो सीजर ने मुझसे कहा कि कैशियस, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, नाउ लीप इन विथ मी इनटू दिस एंग्री फ्लड, क्या तुम मेरे साथ इस तेज बहने वाली धारा में, पानी की जो लहरें हैं उसमें तुम मेरे साथ जंप करके आगे बढ़ सकते हो, एंड स्विम टू योंडर पॉइंट, और उस दूर पॉइंट तक मेरे साथ तैर के चल सकते हो। मतलब कैसियस बोलता है कि सीजर और हम टाइबर रिवर के किनारे पर खड़े थे, विंटर का सीजन था और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, और सीजर ने मुझसे बोला कि कैशियस, क्या तुम्हारे अंदर डेयर है, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम मेरे साथ जंप करके, और एक पॉइंट तरफ इशारा करता है, वहां तक तैर के चल सकते हो। अपॉन द वर्ड, तो उसके ऐसा कहने पर, अकाउंटेड एज आई वॉल, अकाउंटेड मतलब होता है फुल्ली ड्रेस्ड, कपड़े पहने हुए, तो मैंने पूरे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि ठंड थी, तो मैंने और हैवी क्लॉथ पहने थे। आई प्लंज्ड इनटू, मैंने बस उसकी इतनी बात सुनी और मैं कूद गया। एंड बेड हिम फॉलो, और सीजर से भी को कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। सो इंडीड ही डिड, और सीजर ने वैसा ही किया। द टोरेंट रोड एंड वी डिड बफेट इट, टोरेंट का मतलब होता है द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ द वाटर, पानी की तेज लहरें जो किसी को आगे पुश करती हैं। द टोरेंट रोड एंड वी डिड बफेट इट, पानी की तेज लहरें हमको धकेल रही थी और हमने डट कर इसका सामना किया, मतलब फोर्सफुली वो हमको पुश कर रही थी, लेकिन हम लोग डरे नहीं, हम लोग बढ़ते रहे धीरे धीरे। विथ लस्टी सैंडवेस थ्रोइंग इट असाइड, लस्टी सीनियस का मतलब होता है एनर्जेटिक स्पिरिट, जो किसी मतलब कोई आपको हराना चाहता है लेकिन आपके अंदर इतनी स्पिरिट है कि आप हारना नहीं चाहते, आप उससे लड़ रहे हैं। थ्रोइंग इट असाइड, पानी को हाथ से साइड में करते हुए, जैसे हम लोग देखते हैं स्विम करते तो ऐसे वाटर को साइड में करते जाते और आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे। एंड स्टेमिंग इट विथ हर्ट्स ऑफ कंट्रोवर्सी, स्टेमिंग मतलब होता है किसी के अगेंस्ट आगे बढ़ना, और हम लोग जो वाटर की हाई स्ट्रीम थी उसके अगेंस्ट उसको साइड करते हुए अपनी पूरी जो एनर्जेटिक स्पिरिट थी उससे आगे बढ़ते गए। बट एयर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज, लेकिन इससे पहले कि हम उस जगह तक पहुंच पाते जहां पर सीजर ने मुझसे जाने को कहा था, सीजर क्राई, मुझे सीजर की आवाज सुनाई पड़ी, वो चिल्ला रहा था, हेल्प मी कैशियस और आई सिंक, कैशियस मेरी मदद करो नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। आई एज एनियस आवर ग्रेट एंसेस्टर डिड फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ ट्रॉय अपॉन हिज शोल्डर द ओल्ड एंटियस बियर सो फॉर फ्रॉम द वेव्स ऑफ टाइबर। तो कैशियस कहता है कि मैं एज एनियस, वो अपनी कंपैरिजन एक मिथिकल हीरो से कराता है जिसका नाम रहता है एनियस। एनियस कौन थे? एनियस जो थे, जो एंशिएंट रोम है उसके फाउंडर थे। होता क्या है, एक बार रोम सिटी में आग लग जाती है और काफी सारे लोग फंस जाते हैं, तो जो इनके फादर थे एनियस के, जो कि ट्रोजन थे, तो वो भी आग में फंस गए थे। तो एनियस ने अपने फादर को आग से लपटों से निकाल करके अपने शोल्डर पर रखा और उस आग की लपटों से उनको बाहर निकाला। तो कैशियस कहता है कि मैं भी एनियस की तरीके था, जो कि हमारे ग्रेट एंसेस्टर रह चुके हैं, डिड फ्रॉम द फ्लेम्स ऑफ ट्रॉय, जिन्होंने अपने फादर को अपने शोल्डर पे रख करके फ्लेम से बाहर निकाला था, ठीक उसी तरीके से सो फ्रॉम द वेव्स ऑफ टाइबर, मैंने भी सीजर को उस टाइबर रिवर से बाहर निकाला। मतलब एक्चुअली कैशियस कहना यह चाहता है कि जैसे एनियस ने अपने फादर जो ट्रोजन एक प्रिंस थे उनको आग की लपटों से कंधे पर रख करके बाहर निकाला था, ठीक उसी तरीके मैंने सीजर को अपने कंधों में रख करके या अपने साथ उसको बाहर हेल्प करते उसको वहां से निकाला पानी की लहरों से। डिड आई द टायर्ड सीजर, मतलब थके हारे हुए सीजर जो कि पानी की में तैरते तैरते थक गया था, मैंने उसको बचा लिया। एंड दिस मैन इज नाउ बिकम अ गॉड, और देखो
आज ये इंसान जिसको मैंने बचाया वो आज भगवान बन चुका है। एंड कैशियस इज अ रेज्ड क्रिएचर, और कैशियस जिसने उसको बचाया वो एक रेज्ड क्रिएचर बन चुका है। रेज्ड क्रिएचर का मतलब होता है टाइप ऑफ पीपल हु हैव वेरी लो ऑनर और रिस्पेक्ट इन अ पर्टिकुलर रीजन। तो जिसकी बहुत ही कम रिस्पेक्ट है किसी सोसाइटी में, समाज में, उसे रेज्ड पर्सन बोलते हैं। एंड मस्ट बेंड हिज बॉडी इफ सीजर केयरलेसली बट नॉट ऑन हिम। ठीक है, a raised creature and must bend his body if seizure carelessly but not on him। तो कहता अब कैसा हो गया हूं मैं कि अब सीजर तो गॉड हो गया और मैं एक बदनसीब आदमी हूं। कैसा कि अगर सीजर मुझे एक ऑर्डर भी देता है तो मुझे वो करना पड़ता है, मुझे वो फॉलो करना पड़ता है, मुझे अपने सिर को उसके सामने सम्मान में झुकाना पड़ता है। He had a fever when he was in Spain। अब कैशियस सेकेंड एग्जाम्पल देते हुए बताता है ब्रूटस को सीजर के बारे में वो कितना कमजोर है। कहता है एक बार की बात है, he had a fever when he was in Spain। जब सीजर स्पेन में था तो उसे बहुत ज्यादा बुखार हो गया। एंड when the fit was on him, जब उसकी बॉडी हाई टेम्परेचर से बिल्कुल गर्म हो गई तो कांपने लगा। आई डिड मार्क, तो मैंने उस टाइम नोटिस किया था, हाउ ही डिड शेक, कि वो कैसे कांप रहा था। वो इतना कमजोर हो चुका था कि फीवर के कारण उसकी पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही थी। इट इज ट्रू, ये सच है, दिस गॉड डिड शेक। मैं झूठ मूठ नहीं बोल रहा हूँ ब्रूटस, मैं सच बोल रहा हूँ। उसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे ही कांप रही थी जैसे कि एक वीक पर्सन जिसमें कोई एनर्जी ना बची हो वैसे कांपता है। His covered lips did from their color fly, और उसके जो लिप्स हैं जो आज लोगों को कमांड देते हैं, स्पीच देते हैं, वो उस टाइम जब वो बीमार पड़ा था तो कांप रहे थे। उनके होठों का जो कलर था वो फेडेड हो गया था, बिल्कुल कलरलेस हो गया था। नेक्स्ट पे, एंड दैट सेम आई हुज बेंड डॉथ ऑफ द वर्ल्ड, और वो आंखें जिसके आज के टाइम जिन आंखों के मुड़ने से लोग उसके आगे डर के कारण सर झुकाते हैं, उससे डरते हैं। डिड लूज हिज लस्टर, ये आंखें उस टाइम इनकी चमक बिल्कुल चली गई थी। लस्टर मतलब होता है साइन। आई डिड हियर हिम ग्रोन, मैंने उसे ग्रोन मतलब होता है कि जब आप दर्द में हो तो आपकी जो वॉइस होती है बिल्कुल ही वीक हो जाती है और आप बिल्कुल कांपते हुए बोलते हैं। तो मैंने उसे कांपते हुए देखा और उसे ग्रोनिंग करते हुए सुना। एंड दैट टंग ऑफ हिज दैट बेट द रोमन, और वो टंग जो आज के टाइम रोमन वासियों को ऑर्डर देती है, बेट करती है, मार्क हिम एंड राइट हिज स्पीचेस इन देयर बुक्स। मार्क हिम मतलब कि उसकी टंग से बोली हुई हर एक बात को नोटिस किया जाता है। एंड राइट हिज स्पीचेस इन देयर बुक्स, और उसकी हर एक कही हुई बात को कैसियस कहता है कि सीजर की हर कही एक बात को बुक्स में एजिट लिख लिया जाता है। अलास इट क्राइड, लेकिन उस टाइम जब ये बीमार पड़ा था तो यही टंग थी भी चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मेरी हेल्प करो। गिव मी सम ड्रिंक टाइटेनियस, मुझे कुछ पानी दो, मुझे कुछ पीने को दो। टाइटेनियस एक पर्सन है। तो सीजर कैशियस कहता है कि जब वो बीमार पड़ गया था सीजर, तो उसने टाइटेनियस से बोला कांपते हुए डरते हुए कि मुझे कुछ पानी दो। एज अ सिक गर्ल, मानो कि सीजर एक बीमार लड़की हो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही डिसरिस्पेक्ट दे रहा है सीजर, ठीक है, अपमान कर रहा है उसका। ये गॉड इट डॉट अमेज मी, कैशियस कहता है हे भगवान, इट डॉट अमेज मी, ये बात मुझे देखकर बहुत ही आश्चर्य होता, मैं चौंक जाता हूं। अ मैन ऑफ सच अ फीबल टेम्पर, फीबल मतलब होता है वीक, टेम्पर मतलब होता है नेचर, कि ऐसे कमजोर नेचर वाला कोई इंसान शुड सो गेट द स्टार्ट ऑफ द मैजेस्टिक वर्ल्ड, इस
मैजेस्टिक वर्ल्ड मतलब यहाँ पूरी दुनिया से नहीं, यहाँ पर रोम कंट्री की बात कर रहा है कि एक ऐसा कमजोर नेचर वाला पर्सन इस रोम को रूल कर रहा है एंड बियर द पाम एलोन, और क्राउन को अकेले पहने हुए है। पाम मतलब एक तरीके बोल सकते हैं, हम जैसे क्राउन पहनते हैं तो वो ज़्यादातर डायमंड के होते हैं या सिल्वर के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, तो उस टाइम में पाम एक ट्री होती है, उसके पत्तों से बना हुआ एक क्राउन पहना जाता है। तो आज के टाइम वो उस क्राउन को बियर कर रहा है जिसके लायक वो है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू केशियस। फ्लरिश ऑफ ट्रम्पेट्स अ सेकेंड शाउट, इसकी बात जब फिनिश होती है तब फिर से एक बार ट्रम्पेट्स की आवाज आना शुरू होती है। ब्रूटस अनेदर जनरल शाउट, ब्रूटस और केशियस दोनों उसको सुनते हैं और सुनने के बाद ब्रूटस कहता है अनेदर जनरल शाउट, ये दोबारा किस बात का शोर हो रहा है? आई डू बिलीव दैट दीज अप्लाउज आर फॉर सम न्यू ऑनर दैट आर हीप्ड ऑन सीजर। ब्रूटस कहता है कि मुझे लगता है कि जो शोर हो रहा है, म्यूजिक प्ले किया जा रहा है, ट्रम्पेट्स बज रहे हैं, इसको सुन के तो ऐसा लगता है कि सीजर को कोई नया ऑनर दिया जा रहा है, उसको ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, उसको नया सम्मान दिया जा रहा है। केशियस वाई मैन ही दोथ बिस्ट्राइड द नैरो वर्ल्ड लाइक अ कोलेसस एंड वी पेटी मैन वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स and peep about to find ourselves dishonorable graves। केशियस ब्रूटस की उस बात को सुनता है और कहता है फिर से अपने सैडनेस या बोल सकते हो अपने आप को ब्रूटस के लिए बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अपने बारे में कहता है कि वाई मैन, ब्रूटस बताओ, he doth bestride the narrow world like a colossus। कोलेसस एक टाइप की टॉल स्टेचू है, ठीक है। ये आपकी अपोलो, अपोलो मतलब एक तरीके से कोई पर्सन मान लीजिए, हार्बर ऑफ टाउन्स ऑफ रोड। तो रोम में एक हार्बर है, वहां पर एक बहुत ही टॉल स्टेचू बनी है जिसके दो लेग हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, और उसके बीच से होकर के शिप्स गुजरती हैं। तो कहता है कि जो सीजर है आज के टाइम पर बिल्कुल उस कोलेसस स्टैचू तरीके है जो कि इस छोटे से रोम कंट्री को रूल कर रहा है अपने पैरों के नीचे। मतलब वो एक बहुत ही कोलेसस मूर्ति तरीके है और रोम उसके पैरों की धूल के समान है। एंड वी पिटी मैन, और हम जैसे कमजोर लोग वॉक अंडर हिज ह्यूज लेग्स, उसके पैरों के नीचे अपमानित होते हुए, मतलब डिसरिस्पेक्ट होते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। एंड पीप अबाउट, और देख रहे हैं, टू फाइंड आवर सेल्फ डिसऑनरेबल ग्रेव्स, अपने आप को अपमानित होते हुए, अपनी इंसल्ट करवाते हुए इधर से उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। Men at some times are masters of their fates, कहता है केशियस कि ब्रूटस कई बार हम में से बहुत सारे लोग अपने फेट्स के मास्टर होते हैं, उनका अपनी एक फॉर्च्यून पे कंट्रोल होता है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार, ब्रूटस हमारी जो आज ये कंडीशन है इसके लिए हमारे स्टार्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं। स्टार्स का मतलब यहाँ पर हो गया जैसे अपने इंडिया में है, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो कहते हैं कि जो स्कॉलर होते हैं, पंडित जी लोग होते हैं, तो उनसे पूरा एक दिखाया जाता है कि हाँ देखिए कि किस उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे दिखाते नहीं, आप लोग देखा होगा कि पंडित जी लोग आते हैं और दिखाया जाता है कि ये देखिए किस घड़ी में किस शुभ मुहूर्त में पैदा हुआ है, उस टाइप का। तो कहता है केशियस कि हमारे जो स्टार्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन आवर सेल्फ, खराबी तो हमारे अंदर है। दैट वी आर अंडरलिंग्स, कि हम लोग अंडरलिंग्स का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो कि किसी सोसाइटी में, किसी स्टेट में बहुत ही लोअर रैंक में हो, वैसा कि हम लोग लोअर रैंक में जी रहे हैं। इसमें गलती हमारे फॉर्चून की नहीं है, क्योंकि फॉर्चून पे तो इंसान कभी कभी कंट्रोल कर सकता है, अपनी किस्मत को बदल सकता है, लेकिन
हम लोग जिस कंडीशन में जी रहे हैं इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। ब्रूटस एंड सीजर, व्हाट शुड बी इन दैट सीजर? कैशियस कहता है ब्रूटस और सीजर दोनों में क्या डिफरेंस है? वाई शुड दैट नेम बी साउंडेड मोर देन योर्स? ब्रूटस, क्यों सीजर का नेम तुमसे ज्यादा लिया जाता है? अब कैशियस ब्रूटस को प्रोवोक करना शुरू करता है, उसको भड़काना शुरू करता है कि देखो तुम्हारी क्वालिटीज भी बिल्कुल सिमिलर है एज टू सीजर, बट वाई द नेम ऑफ द सीजर इज calling in the city more than yours? You are also as good as Caesar, then why the people are not calling your name? Why they are calling name of Caesar more than yours? Write them together, कहता है अगर सीजर और तुम्हारे नाम को साथ साथ लिखा जाए, yours is as fair a name, तो तुम्हारा नाम भी बिल्कुल उतना ही सुंदर लिखेगा जितना कि सीजर का। Sound them, अगर दोनों नाम को स्पीक किया जाए, उनको बोला जाए, इट दोथ बिकम द माउथ एज वेल, तो बोलने में भी एक जैसा ही साउंड आता है, सुनने में दोनों अच्छे लगते हैं। वे देम, अगर मान लेते हैं कि वो कोई फिजिकल फॉर्म है तुम्हारे नेम जिनको हम कैरी कर सकते हैं तो उनका एक वेट होगा, तो कहता है वे देम, अगर हम दोनों नेम को वेट करें, इट इज एज हेवी, तो बिल्कुल तुम्हारा नेम का जो वेट है वो भी उतना ही होगा जितना कि सीजर का। कंज्योर विथ एम ब्रूटस विल स्टार्ट अ स्पिरिट सून एज सीजर, कहता अगर तुम्हारे और सीजर दोनों के नाम को स्पिरिट आत्माओं को बुलाने के लिए यूज किया जाए, एज विल स्टार्ट अ स्पिरिट एज सून एज सीजर नाउ, तो तुम्हारे नाम सीजर के नाम पर स्पिरिट जितनी जल्दी आएंगी उतना तुम्हारे नाम पर भी स्पिरिट आ जाएंगी। मतलब कहने का है कि अगर तुम्हारे और सीजर के नेम को प्योर माना जाए, बिल्कुल प्योर नेम लेकर के हम किसी स्पिरिट को अगर बुलाएं अनेदर वर्ल्ड से, तो जितनी जल्दी सीजर का नाम लेने से आ जाएंगे स्पिरिट, बिल्कुल तुम्हारा नेम भी लेने से उतनी ही जल्दी आ जाएंगी। मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन योर नेम एंड हिज नेम। इन द नेम ऑफ ऑल द गॉड एट वंस अपॉन व्हाट मीट दिस आवर सीजर फीड, तो कहता है इन द नेम्स ऑफ ऑल द गॉड एट वंस, मैं अभी जितने भी गॉड्स हैं उन सब की कसमें खाकर कहता हूं, अपॉन व्हाट मीट डॉज दिस आवर सीजर फीड, मीट का मतलब यहाँ पर फ्लेश नहीं है, यहाँ मतलब है फूड, कि सीजर ने ऐसा क्या फूड खाया है दैट ही इज ग्रोन सो ग्रेट, कि वो इतना महान हो गया है। हम सभी लोग साथ ही पैदा हुए, साथ ही बड़े हुए, हम लोगों ने जो चीजें खाई वही सीजर ने खाई, लेकिन उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो इतना वो ग्रोन इतना ग्रेट हो गया है, और हम लोग पेटी में तुच्छ प्राणी की तरह उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। वी आर गोइंग डाउन बिफोर हिम। एज दाउ आर्ट शैम्ड, रोम दाउ हैज लॉस्ट द ब्रेड ऑफ नोबल ब्लड। तो सीजर कैशियस रोम के वासियों को कोसते हुए कहता है, एज मतलब प्रेजेंट टाइम, दाउ आर शेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, रोम दाउ हैज लॉस्ट द ब्रेड ऑफ नोबल ब्लड, रोम और प्रेजेंट टाइम तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि ये रोम जिसने बहुत सालों तक ग्रेट मैन को बॉर्न किया है, यहाँ पर रोम की धरती पर महान लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन आज का टाइम कैसा है कि इस रोम की धरती ने, ब्रेड मतलब होता है मैन, ब्रीड मतलब बोल सकते हैं अ कम्युनिटी ऑफ ग्रेट पीपल, अच्छे लोगों का जो एक ग्रुप होता है जो कि समय से रोम में पैदा होते हुए आए हैं, लेकिन आज के टाइम में जो ग्रेट पीपल थे वो अब रोम से धीरे धीरे गायब हो चुके हैं। When went there by an age, एक जमाना बीत गया since the great flood, जब ग्रेट फ्लड आई थी, but it was famed with more than with one man, कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि रोम में
हर सेंचुरी में एक कोई ग्रेट पर्सन ना पैदा हुआ हो। सिंस ग्रेट फ्लड मतलब समझ लीजिए, ग्रेट फ्लड एक मिथिकल फ्लड है। ऐसा बोला जाता है कि एक बार गॉड जो अर्थ के क्रिएचर थे, जो ह्यूमन थे, उनसे नाराज हो गए और उन्होंने पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का सोचा, तो उन्होंने पूरी अर्थ पर फ्लड ला दिया। इसमें बहुत सारे लोग मर गए और लास्ट में सिर्फ 2 इंसान बचे जिन्होंने आगे जनरेशन को कंटिन्यू किया। तो वही बोल रहा है कैसियस कि जब से ग्रेट फ्लड आई तब तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई ना कोई ग्रेट पर्सन रोम की धरती पर जन्म ले। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रोम ने ग्रेट पर्सन को बर्थ देना बंद कर दिया है। When could they say till now that talked of Rome that her wide walls encomposed but one man? When could they say? तो दे मतलब यहाँ पीपल ऑफ रोम है। तो केशियस कहता है कि रोम के लोग भला ये कब कह सकते हैं टिल नाउ दैट टॉक्ड ऑफ रोम, अगर रोम के लोग रोम की बात करें तो आज के टाइम पर ये कहते हैं कि रोम को चलाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है। लेकिन आज से पहले रोम की धरती पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ही पर्सन ने रूल किया, मतलब कि सभी लोग स्लेव की तरह किसी के अंडर में काम करें, ऐसा आज तक नहीं हुआ। लेकिन सीजर के रूल में ऐसा हो रहा है। दैट हर वाइड वॉल इन कंपोज बट वन में, क्या रोम का जो एरिया है, रोम की जो दीवारें हैं, वो सिर्फ इतनी ही बड़ी है कि वहां पर सिर्फ एक ही पर्सन रूल कर सकता है, वो सीजर है। नाउ इज इट रोम इंडीड एंड रूम इनफ, क्या सच में ये वही रोम है जो पहले हुआ करता था? एंड रूम इनफ व्हेन देयर इज इन इट बट वन ओनली मैन, और क्या इस रोम में सिर्फ एक ही इंसान, मतलब सीजर की बात कर रहा है, क्या एक ही इंसान के रहने के लिए स्पेस है? बाकी लोग की कोई फ्रीडम नहीं है, बाकी लोग का कोई चॉइस नहीं है। ओ यू एंड आई हैव हर्ड आवर फादर से, तो कहता है केशियस, ब्रूटस कह रहा है कि ब्रूटस तुमने और मैंने ये जरूर अपने फादर्स मतलब इनके जो एंसेस्टर थे, उनसे कहते हुए जरूर सुना है, देयर वॉज अ ब्रूटस वन दैट वुड हैव ब्रूट। तो ब्रूटस से कहता है कैशियस कि मैंने और तुमने भी अपने फादर पूर्वज जो थे उनसे कहते हुए सुना होगा कि बहुत समय पहले एक ब्रूटस था, वन दैट वुड हैव ब्रूट द इटर्नल डेविल टू कीप हिज स्टेट इन रोम एज इजली एज अ किंग। तो फोर फादर्स हमारे क्या कहते थे? वो कहते थे कि बहुत समय पहले एक ब्रूटस था और वो किसी भी एक सिंगल पर्सन को रोम पर रूल करने की बजाय एक डेविल को रूल करना पसंद करेगा। तो यहाँ पर जो अनेदर ब्रूटस की बात हुई है, यहाँ पर जो प्रेजेंट टाइम ब्रूटस थे, इनके जो फोर फादर्स थे, तो बहुत समय पहले जो ब्रूटस के फोर फादर्स रहे होंगे उसके बारे में कैशियस कहता है कि हमने अपने फादर से सुना है। वो लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले एक ब्रूटस थे जो कि तुम्हारे एंसेस्टर थे। उनका क्या मानना था कि वो किसी एक इंसान को रोम पर रूल करने की बजाय किसी डेविल को रोम पर रूल करना देना चाहेंगे, ना कि किसी राजा को। वो नहीं चाहेंगे कि कोई राजा एक सिंगल पर्सन सारे लोगों पर रूल करे। ब्रूटस दैट यू डू लव मी आई एम नथिंग जीनियस। ब्रूटस केशियस की सारी बातों को सुनकर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हो। आई एम नथिंग जीनियस, और मैं इस बात में कोई भी डाउट नहीं है मुझे कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। व्हाट यू वुड वर्क मी टू, तुम मुझसे कौन सा वर्क करवाना चाहते हो? आई हैव सम, मैं कुछ समझ पा रहा हूं कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस, तुम्हारी इन बातों के बारे में मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं क्या सोचता हूँ। एंड ऑफ दीज टाइम्स, और इस प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में क्या सोचता हूँ। आई शैल रीकाउंट हेयर आफ्टर, मैं उसे तुम्हें बाद में बताऊंगा। मतलब जो तुम उससे
करवाना चाहते हो काम, वो तुम्हारी बातों से पता मुझे चल रहा है और मुझे कुछ कुछ आइडिया भी लग रहा है। तो मेरे तुम्हारी इन बातों के बारे में क्या थॉट्स हैं मैं तुम्हें अभी नहीं बाद में बताऊंगा। फॉर दिस प्रेजेंट, फिलहाल के लिए, आई वुड नॉट, मैं तुमसे इन बातों पर कोई भी डिस्कस करना नहीं चाहता हूँ। सो विथ लव आई माइट इंट्रीट यू, इसलिए बहुत ही ऑनरेबल मैनर में मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बी एनी फर्दर मूड, कि अब इस बारे में मुझसे कोई भी आगे बात मत कहना। What you have said I will consider, जो भी तुमने मुझसे अभी कहा मैं इसके बारे में आराम से सोचूंगा। What you have to say I will with patience hear, और जो तुम्हें और कुछ कहना भी है I will with patience hear, तुम्हें उसे बहुत ही ध्यान से सुनूंगा। And find a time both meet to hear and answer such high things, और मैं इसके लिए बाद में अलग से टाइम भी निकालूंगा जहां पर हम दोनों मिलेंगे और एक दूसरे की बातों को सुनकर आंसर देंगे उन बातों का जो कि सच हाई थिंग्स, हाई थिंग्स का मतलब होता है द वैल्यूएबल थॉट्स, ठीक है। टिल देन, लेकिन तब तक माई नोबल फ्रेंड, मेरे अच्छे दोस्त, च्यू अपॉन दिस, अपने इन थॉट्स के बारे में आराम से तुम सोचो। Brutus had rather be a villager than to repute himself a son of Rome under these hard conditions as this Rome is like to lay upon us। तो ब्रूटस कहता है कि जैसे हार्ड कंडीशन प्रेजेंट टाइम में रोम में है, ऐसी हार्ड कंडीशंस में मैं अपने आप को एक रिप्यूटेड रोम का सन कहलाने की बजाय अपने आप को एक विलेज का एक पुअर किसान कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। ब्रूटस कहना चाहता है कि लोग भले ही मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे बहुत ही पसंद करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आने वाली है, जो सीजर अगर क्राउन उसको पहना दिया गया और उसने पूरा कंट्रोल कर लिया रोम पर, तो जो प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आने वाली हैं उस कंडीशन में मैं अपने आप को ऑनरेबल फील कराकर रहने की बजाय मैं अपने आप के कॉमन पीपल कहलाना पसंद करूंगा, ठीक है। सीजर, आई एम ग्लैड दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक बट दस मच सो ऑफ फायर फ्रॉम ब्रूटस। कैसे उसकी बात को सुनकर कहता है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे जो वीक वर्ड्स मतलब कि जो उसने एक तरीके से प्रोवोक करने के लिए जो वर्ड्स चूज किए हैं, दैट माई वीक वर्ड्स हैव स्ट्रक, कि मेरे इन थोड़े शब्दों ने तुम्हारे माइंड और तुम्हारे जो थॉट्स हैं उनको स्ट्रक किया, उनको हिट किया, और जिससे तुम्हारे अंदर से ये छोटी सी जो होप की जो थॉट्स हैं वो बाहर आ पाई। मुझे इस बात को बहुत जानकर खुशी हुई कि मेरी बातों का तुम पर असर हुआ है। इंटर सीजर एंड हिज ट्रेन, तो इसके बाद जैसे ही सीजर की बात खत्म होती है, एक्चुअली कैशियस और ब्रूटस की बात खत्म होती है, सीजर आप इंटर करता है और साथ ही साथ जो उसके साथ जो लोग चल रहे हैं, जो उसके फॉलोवर्स थे वो भी आते हैं। ब्रूटस, द गेम आर डन एंड सीजर रिटर्निंग। ब्रूटस कहता है केशियस से कि देखो लगता है गेम फिनिश हो चुका है और सीजर लौट रहा है। केशियस, एज दे पास बाई, ब्रूटस मेरी बात ध्यान सुनो कि जब वो लोग पास बाई अपने बगल से निकले, प्लग कैस्का बाई द स्लीव, तो तुम कैस्का को ऐसे स्लीव मतलब इससे ऐसे पकड़ के खींच लेना, क्राउड से बाहर कर लेना। एंड ही विल आफ्टर हिज सोल फैशन टेल यू, और जब हम उसे बाहर निकाल लेंगे भीड़ से तो वो हमें अपने शोर फैशन का मतलब होता है जैसे सबके अलग अलग बोलने का तरीका होता है, तो जो कैस्का है उसका बोलने का तरीका भी कैसा है, साइनिक टाइप का, मतलब ऐसे लोग जो अपनी बातों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर या एक अलग लहजे में पेश करते हैं। तो कहता फिर वो हमें अपने शोर फैशन में हमें बताएगा व्हाट हैथ प्रोसीडेड वर्दी नोट टुडे, कि आज कौन कौन सी वर्दी चीजें हुई हैं इस प्रोसेशन में
इस रेस में। ब्रूटस, आई विल डू सो, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा, बट लुक यू कैशियस, लेकिन कैशियस देखो, द एंग्री स्पॉट डॉट ग्लो ऑन सीजर्स ब्रो, सीजर के फेस पर बिल्कुल गुस्से की जो इमोशंस है वो दिख रहे हैं। एंड ऑल द रेस्ट लुक लाइक अ चिल्ड्रन ट्रेन, और जो उनके रेस्ट मतलब बचे हुए, सीजर के अलावा जो बाकी लोग वहां पर हैं उनको देख कर ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें डांटा गया है। चिल्ड्रन मतलब होता है स्कोल्डेड पर्सन जिनको डांटा गया है, ट्रेन मतलब हो गया फॉलोवर, तो लगता है इनके जो पीछे फॉलोवर्स उनको डांटा है किसी ने, लगता है शायद सीजर ने डांटा होगा। कैल्पर्नियाज चीक इज पेल, जो कैल्पर्निया सीजर की जो वाइफ है उसका फेस बिल्कुल फेडेड हो चुका है, उसका जो फेस का जो कलर है बिल्कुल उड़ सा गया है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ है। एंड शिस्त्रियो लुक्स विथ सच फेरेट एंड सच फायरी आई, और देखो शिश्रियों को, उसकी आंखें बिल्कुल रेड सी दिख रही हैं और बहुत ही उसमें फियर दिख रहा है गुस्से से। एज वी हैव सीन हिम इन द कैपिटल, ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रही हैं जैसा हम अक्सर कैपिटल में शिश्रियों को देखते हैं। कब? बीइंग क्रॉस्ड इन कॉन्फ्रेंस बाय सम सीनेटर, जब शिश्रियों कैपिटल में बाकी जो सीनेटर्स हैं, बाकी जो मेंबर्स हैं उस महल के जो सीनेटर्स हैं, जब शिश्रियों से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो अक्सर शिश्रियों गुस्सा हो जाया करता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ अभी दिखाई पड़ रहा है। कैशियस, कैस्का विल टेल अस व्हाट द मैटर इज, ठीक है कैशियस कहता है कि कैस्का ही हमें बता पाएगा कि क्या हुआ है। सीजर, अब सीजर बोलता है एंटोनियो से, सीजर एंटोनियस, एंटोनी सीजर, हाँ बोलिए सीजर, लेट मी हैव मेन अबाउट मी दैट आर फेट, सीजर कहता है एंटोनियो से कि मेरे पास ऐसे लोगों का होना चाहिए जो कि थोड़े से फैट हैं, थोड़े से मोटे हैं। ऐसा ही क्यों कहता है? स्लीक हेडेड मैन एंड सच आ स्लीप ओ नाइट, स्लीप हेडेड मैन का हो गया कि ऐसे लोग जो बहुत ही स्मूथ कम किए हुए हैं, बहुत ही मोटे हैं और अच्छे से कम्ड किए हुए, तंग किए हुए हैं। एंड सच एज स्लीप ओ नाइट, और जो रात में बिल्कुल शांति से सोते हैं बिना खर्राटे करते हुए, ऐसे लोग मुझे अपने आसपास चाहिए। जॉन्ड कैशियस एज अ लीन एंड हंग्री लुक, जरा कैशियस की तरफ ध्यान दो। हैज अ लीन एंड हंग्री लुक, लीन का मतलब होता पतला दुबला, एंड हंग्री लुक और बहुत ही बेकार सा लुक होता, पुअर लुक। कहता है एंटोनियो से सीजर कि देखो जरा उस तरफ, कैशियस बहुत ही पतला दुबला है और बहुत ही बेकार लुक है उसका। ही थिंक्स टू मच, सच में नॉट डेंजरस, वो बहुत ज्यादा सोचता है एंटोनियो, कैशियस बहुत ज्यादा सोचता है और ऐसे लोग अक्सर डेंजरस साबित होते हैं। एंटनी, फियर हिम नॉट सीजर, सीजर से कहता है एंटनी कि महाराज आप डरिए मत उससे, ही इज नॉट डेंजरस, वो कोई भी डेंजरस पर्सन नहीं है। ही इज अ नॉबल रोम, वो तो एक नॉबल पर्सन है जैसे कि रोम के बाकी लोग हैं। एंड वेल गिवन, और आपके लिए भी अच्छा ही सोचता है जैसा कि बाकी लोग रोम के लिए आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। सीजर, वुड ही वर फैटर, अगर वो मोटा होता, फैटर होता, बट आई फियर हिम नॉट, तब तो मैं उससे डरता नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं होता है कि उसका चेहरा कैसा दिखता है, लेकिन अगर वो मोटा होता तो मुझसे नहीं डरता। येट इफ माई नेम वर लाइबल टू फियर, लेकिन तुम क्या कर सकते हो अगर मेरे नेचर में ही डरना लिखा है, अगर मेरे नेचर में ऐसा है कि मैं कैशियस को देखकर मुझे डर लगता है, तो भला उसमें तुम क्या कर सकते हो, चाहे भले ही वो नोबल पर्सन हो। आई डू नॉट नो द मैन आई शुड अवॉइड सो सून एज दैट स्पेयर कैशियस, सीजर कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास के जो लोग हैं उनमें से मुझे सबसे पहले किसे हटाना है, लेकिन अगर कैशियस है उन सब में से तो मैं सबसे पहले कैशियस को अपने पास से दूर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वो डेंजरस लगता है। कैशियस, ही रीड्स मच, सीजर कहता है वो बहुत ज्यादा सोचता है। ही इज ग्रेट ऑब्जर्वर, वो बहुत ही
ज्यादा ऑब्जर्व करता है, लोगों को ध्यान से देखता है। एंड ही लुक्स क्वाइट थ्रू द डीड्स ऑफ मैन, और वो लोगों के एक्शन से उनके जो मोटिव्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको ऑब्जर्व करने की उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब वो लोगों को, जैसे नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं तो नॉर्मली बात करते हैं, लेकिन जब वो किसी से बात करता है तो वो उनकी हर एक एक्शन पे ध्यान देता है, उनके मोटिव्स को भी ऑब्जर्व करता है। ही लव्स नो प्लीज, एंटोनी, उसे कोई गेम भी पसंद नहीं है। एज दाउ डोस्ट, जैसा कि तुम्हें पसंद है। एंटोनी, ही हियर्स नो म्यूजिक, वो कोई भी म्यूजिक पसंद नहीं करता है। सेल्डम ही स्माइल्स, कैशियस कभी कभी मुस्कुराता है, कभी कभार मुस्कुराता है। एंड स्माइल्स इन सच अ शॉर्ट, और जब मुस्कुराता भी है तो इस तरह मुस्कुराता है एज इफ ही मॉक हिमसेल्फ, मानो वो अपना मजाक उड़ा रहा हो। एंड स्कॉर्ड हिज स्पिरिट दैट कुड बी मूव्ड टू स्माइल एट एनीथिंग, तो वो कभी कभार ही मुस्कुराता है, और अगर कभी कभार उसने मुस्कुराया भी तो उसकी मुस्कुराहट देखकर, उसकी स्माइल देखकर ऐसा लगता है कि वो अपनी स्पिरिट, अपनी सोल को धिक्कार रहा हो दूसरी चीजों को देखकर मुस्कुराने के लिए। मतलब कहने का यह है कि वो अपनी स्पिरिट को धिक्कारता है कि तुम दूसरों को देख के स्माइल मत करो, उसकी स्माइल देखकर ऐसा लगता है। जबकि हम लोग जब किसी को देख के स्माइल करते हैं तो एक हैप्पीनेस की इमोशन होती है, उसके अंदर ऐसा नहीं है। सच में एज ही बी नेवर एट हर्ट्स ईज, सच में कैशियस के जैसे जो लोग होते हैं, बी नेवर एट हर्ट्स ईज, कभी भी किसी चीज से कंटेंट नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते, उन्हें कितना भी उनके लिए कुछ कर दिया जाए। वाइल्ड दे बिहोल्ड अ ग्रेटर देन देमसेल्फ, जब ऐसे लोग अपने से ग्रेटर पर्सन को देखते हैं तो वो उनको देख करके अपने आप को वैसा ही बनाना चाहते हैं या उनसे आगे निकलना चाहते हैं, और इसलिए ऐसे लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। एंड देयरफॉर आर दे वेरी डेंजरस, और इसीलिए ऐसे लोग बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों से आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ पर्सन कैन डू एनी टाइप ऑफ माइरेबल वर्क और मिसडीड टू मूव हिमसेल्फ ओवर द अदर पर्सन। आई रेदर टेल दी व्हाट इज टू फियर देन व्हाट आई फियर, फॉर ऑलवेज आई एम सीजर। तो सीजर कहता है एंटोनी से, आई रेदर टेल यू दी व्हाट इज टू फियर, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि किन किन चीजों से डरना चाहिए, देन व्हाट आई फियर, बजाय मैं किससे डरता हूं, फॉर ऑलवेज आई एम ए सीजर, क्योंकि मैं सीजर हूं। कम ऑन माई राइट हैंड, एंटोनी मेरे राइट हैंड की तरफ आ जाओ, मतलब एंटोनी उसके लेफ्ट साइड खड़ा होता है तो कहता है कि तुम मेरे राइट साइड आ जाओ। फॉर दिस ईयर इज डीप, क्योंकि मुझे लेफ्ट ईयर जो मेरा है वो डीप है। एक्चुअली में सीजर का जो लेफ्ट ईयर है वो मतलब डैमेज है, उसको लेफ्ट ईयर से सुनाई बिल्कुल नहीं देता है, राइट ईयर उसका मतलब प्रॉपर वर्क करता है। एंड टेल मी ट्रूली व्हाट दाउ थिंकेस्ट ऑफ हिम, और तुम मुझे अपने थॉट्स बताओ कि तुम कैशियस के बारे में क्या सोचते हो। ट्रम्पेट साउंड एग्जीक्यूट सीजर एंड ऑल हिज ट्रेन कैस्का स्टेज बिहाइंड, फिर से एक बार म्यूजिक की आवाज होती है, सारे लोग वहां से एग्जीक्यूट सीजर, बाकी सीजर और उसके सारे लोग वहां से चले जाते हैं और कैस्का पीछे रह जाता है, क्योंकि ब्रूटस ने उसको बाहर भीड़ से निकाल लिया था। कैस्का, यू पुल्ड मी बाय द क्लॉक, वुड यू स्पीक विथ मी, तुमने मुझे क्लॉक मतलब होता है एक लंबा सा कोट जो कि नी तक आता है। तो कहता है कैस्का कि तुमने मुझे क्लॉक पकड़ करके क्यों खींचा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। ब्रूटस, कैस्का टेल अस व्हाट हैज चांस टुडे, यस कैस्का, मुझे बताओ कि आज क्या हुआ। दैट सीजर लुक्स सो सैड, क्योंकि सीजर बहुत ही सैड दिख रहा है। कैस्का, वाई यू वर विथ हिम वर यू नॉट, क्यों, क्या तुम उसके साथ नहीं थे, बताओ थे कि नहीं थे। ब्रूटस, आई शुड नॉट देन आस्क कैस्का व्हाट हैड चांस,
ब्रूटस कहता है कि अगर मैं उनके साथ होता तो भला तुमसे ये क्यों पूछता कि क्या हुआ है। कैस का वाई देयर वॉज अ क्राउन ऑफर्ड हिम। कैस का कहता है ठीक है सुनो, क्राउड में सीजर को एक क्राउन ऑफर किया गया एंड बीइंग ऑफर्ड हिम ही पुट इट बाय विथ द बैक ऑफ हिज हैंड। और जब ये इसे क्राउन पहनाया जा रहा था तो सीजर ने उसको अपने बैक ऑफ हैंड मतलब ऐसे उस क्राउन को हाथों से दूर कर दिया। एंड देन पीपल फेल आर शाउटिंग, और लोगों ने इसके बाद बहुत तेजी से शोर मचाया। ब्रूटस व्हाट वाज द सेकंड नॉइज फॉर। ठीक है, पहली बार तो शोर समझ में आ गया कि लोगों ने क्यों मचाया, लेकिन दूसरी बार शोर क्यों मचाया लोगों ने। कैस का वाई फॉर दैट टू। दूसरी बार भी इसी के लिए शोर था क्योंकि दूसरी बार भी उसको क्राउन ऑफर किया गया और सीजर ने फिर उसको वापस कर दिया। कैसियस दे शाउटेड थ्राइस। हाँ, लेकिन उन लोगों ने तीसरी बार भी शाउट किया था। व्हाट वाज द लास्ट क्राई फॉर। वो आखिरी बार शोर क्यों किया गया था। कैस का वाई फॉर दैट टू, वो भी इसीलिए था। ब्रूटस वाज द क्राउन ऑफर्ड हिम थ्राइस। तो क्या उसे 3 टाइम क्राउन ऑफर किया गया था। कैस का आ मेरी। हाँ, मेरी मतलब जो जीसस जो गॉड है जीसस, उनकी जो मदर मैरी कहता है कि मैं मैरी की ओथ या कसम खा कहता हूं कि हाँ जो मैंने कहा वो सच है। वॉज इट एंड ही पुट इट बाई थ्राइस, और हर बार उसने इसे अपने हाथों से दूर कर दिया। एवरी टाइम जेंटलर देन अदर, हर बार पहली बार से अच्छे तरीके से उसने दूर किया। मतलब पहले उसने ऐसे कर दिया होगा, दूसरी बार और अच्छे से ऐसे किया, तीसरी बार उसने और अच्छे से ऐसा किया ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे। एंड एट एवरी पुटिंग बाय माइन ऑनेस्ट नेबर शाउटेड, और जितनी बार उसने उस क्राउन को हैंड से बैक किया लोगों ने उतनी बार ही शोर मचाया। केशियस हु ऑफर्ड हिम द क्राउन। ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि क्राउन उसे ऑफर किसने किया। कैस का वाई एंटोनियो ने। ब्रूटस टेल अस द मैनर ऑफ इट जेंटल। कैस का ब्रूटस कहता है ठीक है कैस का, मुझे बताओ कि किस तरीके से उसे ऑफर किया गया। कैस का आई कैन एज वेल बी हैंड एज टेल द मैनर ऑफ इट वॉज मोर फुलरी। कहता आई कैन एज टेल बी हैंड एज टेल द मैनर ऑफ इट, मैं तुम्हें वैसे ही बता सकता हूं जैसा कि वहां पर हुआ था। इट वॉज मेयर फुलरी, मतलब ये बहुत बेवकूफ़ी भरा था जब उसे क्राउन ऑफर किया गया। आई डिड नॉट मार्क इट, मैंने बहुत सारी बातें थी वहां पे लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आई सा मार्क एंटनी ऑफर हिम अ क्राउन, मैंने देखा कि मार्क एंटनी ने सीजर को एक क्राउन ऑफर किया। येट इट वॉज नॉट अ क्राउन नाइदर, हालांकि उसे क्राउन भी नहीं कह सकते हैं। इट वॉज वन ऑफ दीज कॉर्नर्स, क्योंकि ये कोई गोल्ड या फिर सिल्वर से बना हुआ क्राउन नहीं था, ये कॉर्नेट से बना हुआ एक क्राउन था। कॉर्नेट मतलब एक मान सकते हो एक स्मॉल साइज का क्राउन होता है जो कि बड़े बड़े किंग्स के लिए नहीं होता है, छोटे लोगों के लिए होता है। एंड एज आई टोल्ड यू ही पुट इट बाई वंस, और मैंने जैसा तुम्हें बताया कि जब उसने क्राउन ऑफर किया तो उसने उसे साइड में कर दिया। बट फॉर ऑल दैट टू माई थिंकिंग ही वुड फेन हैव हैड इट। फॉर ऑल दैट, लेकिन मुझे लगता है, और जैसा मेरा माने टू माई थिंकिंग, मुझे ऐसा लगता है ही वुड फेन हैव हैड इट, वो खुश तो हुआ, मतलब वो खुश तो हुआ लेकिन उसने उसे साइड कर दिया। देन ही ऑफर्ड इट टू हिम अगेन, और मार्क एंटोनी ने उसे दोबारा ऑफर किया क्राउन। देन ही पुट इट बाय अगेन, और सीजर ने फिर से उसे साइड में कर दिया। बट टू माई थिंकिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ही वॉज वेरी लोथ टू ले हिज फिंगर्स ऑफ इट, लेकिन मुझे लगता है कि जब उसने दोबारा क्राउन को साइड में किया तो उसने बहुत ही क्राउन को आराम से साइड में किया। मतलब सीजर दूसरी बार चाहता था कि वो क्राउन से पहनाया जाए, लेकिन वो ये चाहता था कि लोग देखें, सीजर को ये करते हुए देखें और लोगों को लगे कि सीजर क्राउन के लिए
एक्साइटेड नहीं है, वो लोगों को पसंद करता है, इसीलिए उसे क्राउन से कोई भी लालच नहीं, ग्रीड नहीं है क्राउन का उसे। एंड देन ही ऑफर्ड इट द थर्ड टाइम, और तब एंटोनी ने उसे तीसरी बार क्राउन का ऑफर किया। ही पुट इट द थर्ड टाइम बाय एंड स्टिल एज ही रिफ्यूज्ड इट, और उसने इसे तीसरी बार भी दूर कर दिया और उसने मना कर दिया। द जेबलमेंट मतलब होता है भीड़, मॉब, शाउटेड एंड क्लैप्ड देयर चॉप्ड हैंड, और लोगों ने जब 3 बार सीजर को क्राउन को रिजेक्ट करते हुए देखा तो लोग खुश हो गए और उन्होंने बहुत तेजी से शोर मचाया और तालियां बजाई, क्लैपिंग की। चॉप्ड हैंड, चॉप्ड मतलब होता है कि वर्क करते करते लोगों के हाथ जो होते हैं, मतलब फिंगर्स होती हैं, बिल्कुल खराब हो धीरे धीरे, तो लोगों ने क्लैप किया। एंड थ्रू अप दियर स्वेटी नाइट कैप्स, और अपने स्वेटी नाइट कैप्स मतलब होता है पसीने से लथपथ जो टोपियां थी उसको ऐसे उछाल दिया खुश होकर के। एंड uttered such a deal of stinking breath because Caesar refused the crown, और लोगों ने बहुत ही तेजी से शोर मचाया, मतलब खुश, जैसे होता नहीं कि हम लोग किसी से खुश होते हैं, किसी के एक्शन को देखकर तो शोर मचाते हैं खुश होकर के कि वाह कितने अच्छे इंसान हो तुम, तो लोगों ने वैसा ही शोर मचाया। एंड सच अ डील ऑफ स्टिंकिंग ब्रीथ, स्टिंकिंग ब्रीथ मतलब होता है बैड स्मेल, मतलब मुंह से निकलने वाली बेकार महक। बिकॉज सीजर रिफ्यूज द क्राउन, क्योंकि सीजर ने क्राउन को रिफ्यूज कर दिया तो लोग खुश हुए और उन्होंने बहुत तेजी शोर मचाया, और उनके शोर मचाने से बहुत सारी जो एटमॉस्फेयर में जो एयर थी वो पल्यूटेड हो गई। दैट इट हैड ऑलमोस्ट चोक्ड सीजर, और जिससे सीजर को बिल्कुल एकदम चोक्ड महसूस हुआ। चोक मतलब दम घुटना जो ऐसा होता है, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर लोगों के बैड स्टिंग से फिल हो गया। फॉर ही स्विम्ड, और इसलिए वो बेहोश हो गया। एंड फेल डाउन एट इट, और वो गिर गया। तो एक्चुअली मतलब कैस का एक तरीके से मजाक कर रहा है कि लोगों ने इतना तेजी से चिल्लाया कि उनकी जो महक थी एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भर गई, और एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड होने की वजह से जब उसकी स्मेल कैशियस ने इनहेल की तो उस स्टिंकिंग बैड स्मेल से उससे वो बेहोश हो गया। एंड फॉर माइन वन पार्ट आई डस्ट नॉट लॉ, और अगर तुम मेरी बात करो आई डस्ट नॉट लॉ, तो मुझे हंसने का तो बहुत मन हुआ लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की। फॉर फियर ऑफ ओपनिंग माई लिप्स एंड रिसीविंग द बैड एयर, मैं इसलिए नहीं हंसा क्योंकि मैं डर गया कि कहीं मैं अपना माउथ ओपन करूं और ऐसा ना हो कि वो बैड स्मेल मेरे बॉडी में भी इंटर कर जाए। कैशियस, बट शॉक्ड आई प्रे यू व्हाट डिड सीजर सून। कैशियस कहता है लेकिन मुझे बताओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, क्या सीजर बेहोश सच में हो गया था? क्यों हुआ था? कैश का ही फेल डाउन इन द मार्केट प्लेस, वो मार्केट प्लेस मतलब ऐसा जगह जहां बाजार था जहां पे लोग कलेक्टेड, तो वहां पर गिरा। एंड फोम्ड एट माउथ, और उसके मुंह से फोम्ड व्हाइट कलर का जो फोम्ड होता है वो निकल गया। एंड वॉज स्पीचलेस, और वो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं था। ब्रूटस, इट इज वेरी लाइक, ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है क्योंकि मैंने उसे पहला भी ऐसे करते हुए देखा है। ही हैज द फॉलिंग सिकनेस, क्योंकि उसे एक डिसीज है फॉलिंग सिकनेस की। फॉलिंग सिकनेस को आप लोग बोल सकते हो एपिलेप्सी, आप लोग उसको क्या बोल सकते हैं, मिर्गी। देखते होंगे आप लोग, जब आता है तो लोग गिर जाते हैं और फोम टाइप का उनके माउथ से निकलता है। तो ब्रूटस कहता है इसमें कौन बड़ी बात है, उसको ये फॉलिंग सिकनेस की डिसीज है, हो सकता है इसी वजह से फोम निकल रहा। कैशियस, नो सीजर हैज इट नॉट बट यू, तो कैशियस अब टॉन्ट करते हुए ताना मारते हुए ब्रूटस कहता नहीं नहीं ब्रूटस, सीजर हैज इट नॉट, सीजर को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बट यू एंड आई एंड ऑनेस्ट कैश का, बल्कि फॉलिंग सिकनेस तो तुम में और मुझ में है। एंड ऑनेस्ट कैश का, और ईमानदार कैश का, वी हैव द फॉलिंग सिकनेस, हम सबको फॉलिंग सिकनेस है, मतलब हम लोग वीक हैं। फॉलिंग सिकनेस का मतलब क्या हो गया, कोई पर्सन वीक होता जा रहा है, उसको अगर बीमारी है तो हम लोग वीक होते जा रहे हैं, हम लोग वीक है तो बीमारी रियल में हमें है, उसे नहीं है। एक तरीके से टॉन्ट मारा, ताना मारा ब्रूटस को। केश का, आई नो नॉट
व्हाट यू मीन बाय दैट। कैसका कैशियस की बात को सुनकर कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है, बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे इतना तो पता है, सीजर फेल डाउन, कि सीजर गिरा था वहां पर मार्केट प्लेस में। इफ द टैग रैग पीपल डिड नॉट क्लैप हिम एंड हिज हिम अकॉर्डिंग एज ही प्लीज एंड डिसप्लीज देम as they used to do the players in the theater, I am no true man। कहता if the tag rag people, tag rag people मतलब हो गया ऐसे people जो लो क्लास से बिलोंग करते हैं, पुअर people। if the tag rag people did not clap him and hiss him, अगर लोगों ने तालियां ना बजाई होती और शोर ना मचाया होता, according as he pleased and displeased them, जिससे सीजर खुश होता है, वन सेकेंड, अकॉर्डिंग एज ही प्लीज्ड एंड डिसप्लीज्ड देम, सो दे यूज टू डू द प्लेयर इन द थिएटर, आई एम नॉट ट्रू मैन। मतलब कि जैसे थिएटर, रोम का जो थिएटर है जहां पर लोग जब कोई परफॉर्मेंस करते हैं तो सब लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं और परफॉर्मेंस को देखकर खुश होते हैं, तो लोगों ने अगर ऐसा ना किया होता तो शायद ऐसा ना होता। और अगर ऐसा नहीं है, जो बात मैंने तुम्हें बताई अगर तुम्हें ये सच नहीं लगती है तो मैं एक सच्चा इंसान नहीं हूं, मैं एक झूठा इंसान हूं। कैसका अपने बारे में कहता है। ब्रूटस व्हाट सेड ही व्हेन इट कम इनटू हिमसेल्फ। ब्रूटस कहता है ठीक है, अब ये बताओ कैसका, जब वो अपने होश में आ गया, जब सीजर वापस होश में आया तो उसने क्या कहा। कैश का Mary before he fell down, when he pursued the common herd was glad, he refused the crown, he plucked me off his doublet। तो कैसा कहता है, गॉडेस मैरी कसम खा के कहता हूं जो मैं कह रहा हूं वो सच है। क्या? बिफोर ही फेल डाउन, जब वो बेहोश हुआ था उससे कुछ टाइम पहले की बात बता रहा हूं। when he pursued, जब उसे लगा, उसे ऐसा फील हुआ, the common herd was glad, he refused the crown, कि कॉमन पीपल उसके द्वारा क्राउन रिफ्यूज करने से खुश हो गए, वो ग्लैड हैं कि सीजर ने क्राउन को रिफ्यूज कर दिया है। he plucked me off his doublet, तो उसने अपने कोट के बटन्स को ओपन किया, and offered them his throat to cut, और लोगों से कहा कि मेरा थ्रोट मैं आपको ऑफर कर रहा हूं, आप चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं। And I had been a man of any occupation, कहता कि अगर मैं उन कॉमन पीपल में से कोई एक होता और मैं कोई भी ऑक्यूपेशन का होता, मैं कोई कॉबलर होता या ब्लैक स्मिथ होता या सोल्जर होता, और अगर मैंने सीजर की इस बात को सच में ले लिया होता, अगर मैं मान लेता कि ये बिल्कुल सच में ऐसा करने को बोल रहा है, इफ आई वुड नॉट हैव टेकन हिम एट वर्ड आई वुड, तो मैंने उसका गला काट दिया होता, आई माइट गो टू हेल एमंग द रोगस, और अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो मैं भी उन रोगस मतलब पुअर पीपल, उन बेकार से लोगों के साथ मैं भी हेल में जाता, क्योंकि मैंने क्राइम किया होता सीजर को मारने का। एंड सो ही फेल, और इतना कहने के बाद वो बेहोश होकर गिर गया। व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ अगेन, जब वो अपने वापस होश में आया तो उसने कहा, इफ ही हैड डन और सेड एनीथिंग अमिस, कि अगर उसने कुछ भी गलत कह दिया हो या कर दिया हो गलती से, he desired their worship to think it was his infirmity, तो वो सारे लोग जो वहां पर हैं इस बात को सीरियसली मत लेना, क्योंकि मेरी वीकनेस की वजह से ऐसा हुआ है, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो। 3 or 4 benches where I stood cried alas good soil, तो सीजर कितना कहने के बाद मैंने देखा कि वहां पर 3 या 4 औरतें ऐसी थी जिन्होंने सीजर की बात को सुनकर चिल्लाया, ओ अलाह गुड साउल, ओ पुअर साउल, एंड फॉरगिव हिम विथ ऑल देयर हर्ट, और उन लोगों ने उसे पूरी तरीके से माफ कर दिया। बट देयर इज नो नीड टू बी टेकन ऑफ देम, लेकिन उन लेडीज या उन वीमेंस के इस बिहेवियर पर ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीजर एक ऐसा पर्सन है, अगर वो अच्छा करेगा तब भी लोग उसकी तारीफ करेंगे और बुरा करेगा तब भी उसकी तारीफ करेंगे, क्योंकि लोग डरते हैं उससे। इफ सीजर हैड स्टैब्ड देयर मदर्स,
दे वुड हैव डन नो लेस। तो कैसा कहता, अगर सीजर ने उनके मदर्स को स्टैब कर दिया होता, स्टैब मतलब होता है जान से मार देना चाकू या किसी खंजर से, तो अगर सीजर ने उनकी मदर्स को मार भी दिया होता तब भी वो इतना ही रिस्पेक्ट देते जितना कि अभी दिया है, इसमें कोई उसकी बात नहीं है। ब्रूटस, एंड आफ्टर दैट ही केम दस साइड अवे, तो क्या इसके बाद वो बिल्कुल दुखी होकर ऐसे आया? कैस का हाँ। कैसियस, डिड सिस्ट्रियो से एनीथिंग, क्या सिस्ट्रियो ने कुछ कहा था? कैस का ही स्पोक ग्रीक, हाँ उसने कुछ बोला लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ग्रीक। केशियस, टू व्हाट इफेक्ट, क्या बात हुई थी बताओ तो? केस का ने, एंड आई टेल यू दैट, कैसे कहता नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? एंड आई टेल यू दैट, इफ आई टेल यू दैट, अगर मैं तुम्हें बताता हूं कि वहां पर क्या हुआ, आई विल नेवर लुक यू आई द फेस अगेन, तो मैं तुम्हें अपना फेस कभी नहीं दिखा पाऊंगा। मतलब कैसा कहता है कि मुझे तो आपको समझ में नहीं आया और तुम मुझसे बताने को बोल रहे हो, अगर मैं मान लो कुछ झूठ कहानी बनाकर बता भी देता हूँ, फॉल्स स्टोरी, तो मुझे इस बात पर बहुत बुरा फील होगा और फिर मैं कभी भी तुमसे फेस टू फेस नहीं मिल पाऊंगा, तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। बट दोज दैट अंडरस्टूड हिम स्माइल एट वन अनदर, लेकिन बाकी जो लोग वहां पर थे जिसने सीजर की बात को समझा, उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। एंड शूक दियर हेड, तो अपने हेड को शूक हिलाया। बट फॉर माई ओन पार्ट, लेकिन अगर तुम मेरी बात करो, इट वॉज ग्रीक टू मी, तो मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मेरे लिए तो ग्रीक था। आई कुड टेल यू मोर न्यूज टू, मैं तुम्हें और भी सारी बातें बता सकता हूँ वहाँ की। मेरुलस एंड फ्लेवियस फॉर पुलिंग स्कार्स ऑफ सीजर्स इमेजेस। मेरुलस एंड फ्लेवियस, दो लोग जिन्होंने सीजर की स्टैचू से जो सेरेमनी थी, जो क्राउन थे, जो या डेकोरेशन थी, जिनको उन लोगों ने हटाया था, आर पुट टू साइलेंस, उनको डेथ की सजा दे दी गई है। फेयर यू वेल, तुम्हें अब मैं फेयरवेल लेना चाहता हूँ तुमसे, मैं जाना चाहता हूँ। देयर वॉज मोर फूलरी येट इफ आई कुड रिमेंबर इट, वहां पर और भी बेवकूफ़ी से भरे बातें थी, अगर मुझे ध्यान आए तो मैं बताऊंगा। केशियस, विल यू शप विथ मी टू नाइट, कैसका, कैसका कहता है कैशियस कहता है कैसका से, क्या तुम मेरे साथ आज रात का डिनर करना चाहोगे? कैसका, नो आई एम प्रॉमिस्ड फोर्थ, नो कहता नहीं, मैंने दूसरी जगह खाने की बात की है। केशियर, विल यू डाइन विथ मी टुमारो, क्या तुम मेरे साथ कल डिनर करना चाहोगे? कैस का, इफ आई बी अलाइव एंड योर माइंड होल्ड, हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा अगर मैं कल तक जिंदा रहा। एंड योर माइंड होल्ड एंड योर डिनर वर्थ द ईटिंग, और योर माइंड होल्ड मतलब तुम्हें अगर कल तक ये बातें ध्यान रही जो तुमने आज कही हैं, एंड योर डिनर वर्थ द ईटिंग, और तुम्हारा जो डिनर है वो वर्दी है, इतना वर्दी कि मैं उसे खा सकूं, तो मैं जरूर आऊंगा। मजाक में बोल रहा है। केशियस, गुड आई विल एक्सपेक्ट यू, केशियस कहता है ठीक है मैं तुमसे उम्मीद करूंगा कि कल हम लोग मिले। केस का, डू सो फेयरवेल बोथ, कैसे कहता है ठीक है, और उसके बाद वो फेयरवेल देकर दोनों को वहां से एग्जिट निकल जाता है। ब्रूटस, व्हाट अ ब्लंट फेलो इज दिस ग्रोन टू बी, ही वॉज क्विक मेटल ही व्हेन ही वेंट टू स्कूल। तो ब्रूटस जब कहकर चला जाता है उसके बारे में कहता है, व्हाट अ ब्लंट फेलो इज दिस ही ग्रोन टू बी, कितना अजीब सा आदमी ये हो गया है अब, मतलब पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। ही वॉज क्विक मेटल व्हेन ही वेंट टू स्कूल, जब वो स्कूल गया था या जब वो स्कूल जाता था छोटे एज में पढ़ने, तो क्विक मेटल का था, उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स थे, लेवली स्पिरिट्स थी, वो लोगों से बात करता था अच्छी तरीके से। अब देखो कैसा हो गया है। केशियर, सो इज ही नाउ, हाँ अभी वो वैसा ही है। इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी बोल्ड और नोबल इंटरप्राइज, अगर उसे किसी बहादुरी भरे या किसी अच्छे भरे काम को करने के लिए कहा जाए, हाउएवर ही पुट्स ऑन दिस टार्डी फॉर्म, दिस rudeness is a source to his good wit,
हाउएवर जबकि ही पुट्स ऑन दिस टार्डी फॉर्म, अगर उसे कोई ऐसा टास्क दिया जाए या कहीं परफॉर्मेंस करने को बोला जाए तो वो अपने इस जो नेचर को जो हम लोगों ने अभी देखा उसी नेचर के साथ वो बिल्कुल ऐसे लेजीनेस के साथ परफॉर्मेंस देगा। दिस र्यूडनेस इज अ सॉस टू हिज गुड विट, और जिस तरीके से वो बातें करता है और जिस तरीके से उसका नेचर है, उसका ये नेचर उसकी बातों को दूसरों को सुनने के लिए अट्रैक्ट करता है। मतलब अगर वो अपने इस नेचर में दूसरे से अपनी बात शेयर ना करे तो लोग उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देंगे। विच गिव्स मैन स्टमक टू डाइजेस्ट हिज वर्ड्स विथ बेटर एपिटाइट, तो उसकी जो ये नेचर है वो लोगों को उसकी बात सुनने के लिए अट्रैक्ट करता है। उन लोगों के स्टमक को एक तरीके से टेस्टी सॉस की तरह उसका जो बिहेवियर है वो लोगों को लगता है और लोग उसकी बात को सुन पाते हैं। ब्रूटस, एंड सो इट इज, फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, हाँ ठीक है, फॉर दिस टाइम आई विल लीव यू, अब मैं तुमसे इजाज़त लेना चाहूँगा जाने के लिए। टुमारो इफ़ यू प्लीज टू स्पीक विथ मी, कल अगर तुम मुझसे बात करना चाहो आई विल कम होम टू यू, तो मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। और इफ़ यू विल, या अगर तुम चाहो तुम कम होम टू मी, तुम मेरे घर चले आना। एंड आई विल वेट फॉर यू, और मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूँगा। केशियस, आई विल डू सो टिल देन थिंक ऑफ द वर्ड, केशियस कहता है हाँ मैं ऐसा ही करूँगा ब्रूटस जैसा तुमने कहा, तब तक तुम बाकी सारी चीज़ों के बारे में सोचो, मतलब जो मैंने तुम्हें बताई उन सारी चीज़ों के बारे में सोचो। एग्जिट ब्रूटस, इतना कहने के बाद ब्रूटस वहाँ से चला जाता है। मतलब कैशियस ने ये बात कही और इतना सुनने के बाद ब्रूटस वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर सिर्फ अकेले केशियस बचा है जो अपने आगे की जो कॉन्वर्सेशन है जो मैं विजिट करूँगा वो अपने आप से कर रहा है। वो क्या बोलता है, वेल ब्रूटस दाउ आर्ट नोबल, ब्रूटस तुम एक भले इंसान हो, येट आई सी, फिर भी मैं देख सकता हूँ, डाई ऑनरेबल मेटल मे बी राउट फ्रॉम दैट इट इज डिस्प्यूट, कहता है कि ब्रूटस तुम भले ही एक अच्छे इंसान हो लेकिन मैं देख सकता हूँ कि जो तुम्हारा गुड नेचर है, ऑनरेबल मेटल, तो मेटल के यहाँ पे दो मीन हो सकते हैं, एक मेटल मतलब होता है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर, और एक मेटल का मतलब होता है आयरन हो गया, ये हो गए सिल्वर, ये सारे मेटल हो गए। तो कहता है केशियस कि माना कि तुम एक भले इंसान हो लेकिन तुम्हारे इस नेचर को मे बी राउट का मतलब होता है चेंज करना, तुम्हारे नेचर को चेंज किया जा सकता है फ्रॉम दैट इट डिस्पोज, जैसा कि प्रेजेंट टाइम में है। देयरफॉर इट इज मीट, इसलिए ब्रूटस ये बहुत जरूरी है, मीट मतलब होता है नेसेसरी, दैट नोबल माइंड्स कीप एवर विथ दियर लाइफ, कि नोबल माइंड्स मतलब हो गया सेम थिंकिंग वाले या भला सोच रखने वाले लोग, जैसा कि ब्रूटस है कि नोबल माइंड्स वाले लोगों को अपने जैसे लोगों की ही कंपनी करनी चाहिए, अपने जैसे लोगों के साथ ही उन्हें रहना चाहिए, उन्हें बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बुरे लोग के साथ रहते हैं तो इसके चांसेस हैं कि उनका जो ये अच्छा नेचर, उनका जो गुड बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाए। फॉर हु सो फर्म दैट कैन नॉट बी सीड्यूस्ड, कहता है केशियस भला ऐसा कौन फर्म है, फर्म मतलब होता है हार्ड, यहाँ पे हार्ड नेचर की बात की जा रही है। केशियस कहता है कि दुनिया में भला ऐसा कौन है जिसके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। सीजर दो बियर मी हार्ड, केशियस कहता है कि सीजर मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है, हेट करता है, बट ही लव्स ब्रूटस, लेकिन वो ब्रूटस को पसंद करता है। इफ़ आई वर ब्रूटस नाउ, अगर मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे अगर मैं ब्रूटस होता एंड ही वर कैशियस और ब्रूटस कैशियस होता, ही शुड नॉट ह्यूमर मी, तो वो कभी भी मुझे अपनी बातों में फंसा नहीं पाता। मतलब केशियस कहना है कि अगर मेरे अंदर ब्रूटस जैसे क्वालिटी होती और ब्रूटस के अंदर केशियस जैसी क्वालिटी होती तो मैं चाहकर भी उसकी बातों में नहीं आता। आई विल दिस नाइट इन सेवरल हैंड इन एट हिज विंडो थ्रो, कहता है आई विल दिस नाइट, आज की रात इन सेवरल हैंड मतलब
अलग अलग हैंड राइटिंग में लिखे हुए नोट्स। तो आज की रात मैं अलग अलग राइटिंग में लिखे हुए नोट्स को इन एट हिज विंडो थ्रो, मैं आज बहुत सारे लेटर जो कि डिफरेंट राइटिंग होंगे उनको लिख करके और ब्रूटस की विंडो से उसके रूम में फेंकूंगा, एज इफ दे केम फ्रॉम सेवरल सिटीजन। और जब ब्रूटस इसे पढ़ेगा तो क्योंकि हैंड राइटिंग अलग अलग होगी तो उसे लगेगा कि किसी एक इंसान ने नहीं भेजा इसे, अलग अलग लोगों ने इसे मेरे लिए भेजा है। और उसमें होगा क्या लेटर में, राइटिंग्स आल टेंडिंग टू द ग्रेट ओपिनियन। उस लेटर में वो सारी बातें मैं लिखूंगा जो कि हाई वैल्यू को डिफाइन करती हैं, जो रोम के एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें मैं लिखूंगा। दैट रोम होल्ड्स ऑफ हिज नेम, मैं उसे बताऊंगा कि रोम के सिटीजन उसे कितना पसंद करते हैं, उसके नेम को कितना रिस्पेक्ट देते हैं। वेयर इन ऑब्सक्योरली सीजर्स एम्बिशन शैल बी ग्रैंड एट, और मैं उस लेटर में ये भी लिखूंगा, मतलब सीजर के बारे में बुरी बातें लिखूंगा, क्या कि सीजर एक डिक्टेटर है, वो जल्दी रोम पर पूरा कब्जा कर लेगा। और जब ब्रूटस लेटर को पढ़ेगा उसे लगेगा कि बहुत सारे सिटीजन ऐसा सोचते हैं सीजर के बारे में, और अगर ऐसा सोचते हैं तो फिर ब्रूटस को उनकी भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दिस लेट सीजर सीट हिम श्योर, इसके बाद कहता है कैशियस, और इसके बाद देखता हूं कि सीजर अपने थ्रोन को कैसे सेव करेगा। जब ब्रूटस के माइंड में ये बात फिट हो जाएगी कि हाँ मुझे रोम के वेलफेयर के लिए, रोम के गुड के लिए सीजर को असैसिनेट करना ही पड़ेगा, उसको रास्ते हटाना ही पड़ेगा, तब मैं देखता हूँ कि सीजर अपनी कुर्सी को, अपने थ्रोन को कैसे सेव करता है। फॉर वी विल शेक हिम और वर्थ डेज इंड्योर, क्या होगा, या तो उसका थ्रोन पर से कंट्रोल हट जाएगा, मतलब वो राजा नहीं रहेगा, एक तो ये हो सकता है। दूसरा, और वर्थ डे इंड्योर, या फिर हम सभी लोग सीजर, ब्रूटस और बाकी सारे जो लोग हैं उन सबको सीजर के बारे में ऐसा सोचने के लिए, सीजर के साथ ऐसा करने के बारे में सोचने के लिए बहुत ही बुरे दिनों को सफर करना पड़ेगा। मतलब अगर सीजर को ये पता चलता है कि कैशियस और ब्रूटस का इन सब में हाथ था तो वो उनको बहुत बुरी तरीके से पनिश करेगा और उन्हें उनकी लाइफ बहुत ही बेकार हो जाएगी। एग्जिट, इतना कहने के बाद यहाँ से कैशियस चला जाता है और ये एक्ट 1 सीन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मतलब जूलियस सीजर की या किसी भी पोएम की या स्टोरी की, तो बुक हमेशा अपने साथ कैरी करा करिए। 1 पेंसिल और 1 बुक अपने साथ कैरी करा करिए। और जब भी टीचर आपको वो टॉपिक रीड करा रहा हो तो वर्ड मीनिंग हो गए या जो हिंदी मीनिंग हो गया उसको अंडरलाइन करके चलिए। ठीक है, इससे क्या रहता है कि लास्ट टाइम जब रिवीजन करते हैं तो आपको बहुत ही इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई अदर टॉपिक जैसे कि ग्रामर या फिर मैकबेथ हो गया या फिर शॉर्ट स्टोरी या पोएम, उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।